ये नहीं सोची थी सर कभी। पापा लोग घड़ी करते थे तो देखती थी। हालात ही ने सिखाया था सर इसके पहले, क्योंकि कभी पकड़ी नहीं थी प्रेस दीदी। इसी से मेरा घर चल रहा है तो सुनना तो पड़ेगा सर, क्या करेंगे उसको। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैट शो में जिसका नाम हमने रखा है कोई नहीं जानता कोई नहीं देखेगा। अजीब नाम है, पर ये जैसा हम बताते हैं इसलिए रखा है कि ये शो हमारा उन लोगों के लिए है जो हमारे आसपास हर रोज़ है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, हम उन लोगों की कदर नहीं करते हैं, उन्हें शायद वो रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाते जो वो डिज़र्व करते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि क्यों ना इन लोगों से बातचीत की जाए। भले ही इनकी लाइफ में वैसे वाले वो मकाम नहीं है कि ज़मीन से आसमान तक कैसे पहुँचे और रातों रात क्या हो गया, वो सब नहीं है, बट हाँ इनकी एक मेहनत, लगन, एक और सबसे बड़ी बात संघर्ष के साथ स्माइल। तो मन करता है इन अपने आसपास के लोगों से बातचीत की जाए। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं गुड़िया। तो आइए गुड़िया से मिलते हैं। गुड़िया, वैसे तो आप हमारे घर में रोज आते हो, लेकिन आज आप हमारे मेहमान बन के आए हो, है ना। तो गुड़िया हमारे कपड़े प्रेस करती हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उनको और अच्छा बना देती हैं प्रेस करके। तो रोज सुबह आती हैं ये हमारे घर में करीबन 8 साढ़े 8 बजे। हाँ दीदी। तो कैसे गुड़िया, आप कहाँ से हो? लखनऊ से सर। लखनऊ से हो। हाँ दीदी। तो कब से आपने ये प्रेस करने का काम शुरू किया? सर मैं दीदी 2021 से 20 में, क्योंकि हस्बैंड ऑफ हुए दिसंबर में। हाँ। फिर मैं मार्च में इधर आई 2021 में। हाँ, तो पहले थी इधर ही थी, पर ये काम नहीं करती थी। हाँ। फिर मैंने वो जो हस्बैंड डायरी बनाते हैं सबका, हर एक घर का, तो उसको देख देख के मैं सबके घर पे गई। पहले गुड़िया हमारे यहाँ नहीं आती थी, उनके हस्बैंड आते थे, बट 2020 में उनकी डेथ हो गई। तो उनके बाद ही इन्होंने ये काम करना शुरू किया। तो उससे पहले कभी प्रेस नहीं किया? सर कभी नहीं आता था। पापा लोग घड़ी करते थे तो देखती थी कि अरे इन लोग करते हैं, मेरे को क्यों नहीं आता। धीरे धीरे फिर मैंने सब कभी सोचा था कि करना पड़ेगा? ये नहीं सोची थी सर कभी। पर अचानक ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया तो भी फिर शुरू कर दिया सर। तो अभी 2 बेटियां हैं आपकी? 2 बेटियां दीदी। हाँ। कौन सी क्लास में है? और बड़ी वाली वो 10 में गई अभी। अच्छा। और छोटी वाली 5th में है। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हैं आपकी बेटियां? वो छोटी वाली का तो वही ख्वाहिश है, डॉक्टर का बोल रही। डॉक्टर बनना? अरे वाह, वेरी गुड। पर ये बड़ी मुश्किल काम नहीं है, मतलब जैसे हम बचपन में हमने भी किया है, बड़ा बहुत मुश्किल है सर। मतलब एक कपड़ा करने में ऐसा हो जाता था कि सीधा करो, उल्टा करो। वो भी सर अगर इतना फास्ट नहीं करूँ ना तो इतना सबके घर पे नहीं दे पाती कपड़े। हाँ, तो दिन के कितने कपड़े? 250 पौने 300 जाता है, दोनों लोग भाई बहन मिलके। हाँ। दोनों लोग कर, क्योंकि सुबह में तो 12 तो मुझे इधर हो जाता, 12 बज जाता इधर कपड़े इकट्ठे करने में। फिर उधर जाती हूँ तो उधर का, फिर दोपहर का खाना देखती हूँ, उसके बाद में फिर पानी डालना कपड़े पे, फिर 3 बजे के बाद फिर रस चालू। पानी डालना मतलब पहले से पानी मार के रखते हैं सर ना कपड़े पे, तो फिर कॉटन का कपड़ा रहता है ना तो रिंकल रह जाता, कितना भी फुहारा मारो उससे नहीं होता। अच्छा। हाँ, फिर वो मार के रखते हैं, 2-3 घंटे के बाद वो अच्छे से फिर रिंकल नहीं रहता उसमें। फिर उसके बाद करते फिर रस करते हैं। हाँ। तो सुबह कितने बजे से आप शुरू करते हो? क्योंकि आपका घर यहाँ पे है ना भगत सिंह नगर में, तो वहाँ से कैसे आते हो? पैदल आती हूँ दीदी। पैदल आते हो? हाँ, पैदल। और आपका भाई आपकी मदद करता है? हाँ, वो मदद करता है। मायके वाले मतलब जब से मेरा हस्बैंड ऑफ हुए, जब से मायके वाले हेल्प तो करते भाई हैं। साइकिल में सारे कपड़े लेकर आता है प्रेस किए हुए? हाँ। और जो प्रेस करने होते हैं वो लेके जाता। मैं सबके घर पे लेके इकट्ठा करती हूँ, फिर वो लेके जाता है। कितने बज जाते हैं प्रेस करते करते? सर रात को 12 बजते हैं, खाना खाते खाते कभी 12:30, कभी पौने 1 भी बज जाता है। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। मशीन लगाती हूँ घर के कपड़े के लिए, फिर बच्चे का टिफिन तैयार करती हूँ। बड़ी वाली 6:30 बजे निकलती है स्कूल, उसको छोड़ने के लिए जाती हूँ। यहाँ जो हाथी सर्कल है यहाँ पे उसकी स्कूल है, यहाँ आती हूँ, वहाँ से पैदल लेके जाती हूँ उसको। पहले किसी और स्कूल में थे बच्चे? पहले अपना उसी वाला राजरानी स्कूल वहाँ थे। तो फिर वहाँ से यहाँ? क्योंकि मैं वहाँ का खर्चा बहुत, सर बच्चे गाड़ी से आते थे दीदी जब हस्बैंड थे, मैं उधर का खर्चा इतना नहीं उठा पाई, फिर मैंने दूसरे स्कूल में डाला। हाँ सर, थोड़ा उससे बहुत मतलब सस्ता पड़ा। बच्चों का मन है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ, पढ़ते हैं सर। अच्छा। तो मतलब सुबह 5 से रात को 12, 12:30, 1 बजे? हाँ सर। कितने कपड़े? दोपहर में सिर्फ 1 घंटे के लिए आराम मिलता है, बाकी फिर काम ही काम नॉन स्टॉप। मतलब 5 से 12 लगा लो, 5 से 5 12, 12 और 7 19 घंटे।
19 घंटे अगर में। इतना नहीं करूं दीदी तो फिर वो इतना कपड़ा जो जमा है फिर नहीं निकल और पाता। उतना कपड़ा नहीं निकलेगा तो खर्चा नहीं निकलेगा। खर्चा नहीं निकलेगा सर, फिर 4 बातें भी सुननी पड़ती है, आज नहीं लेके आई कि क्यों हाँ, हम ही लोग बोलते इसके थे लिए कल भी- चाहिए, अभी सुबह वही मुझे टेंशन हो रहा है, मैं कब जाऊंगी तो उसको रेडी करूंगी, यही अच्छा, टेंशन आज मुझे आज हो हमने रहा इनको बुलाया है तो इसके हमने थोड़ा लिए। डिले भी करवा दिया, तो अंदर से गिल्ट भी फील हो रहा है कि तो बातें करने के चक्कर में इनका काम, इसके लिए आज के लिए सॉरी नहीं ऐसा सब ना। कुछ नहीं। तो गुड़िया मुझे ये बताओ ना कि ये जो ये करते हो प्रेस, मतलब तो कितने दिन लगे तुमको सीखने में, कि ये जब शुरू मुझे मुश्किल से सर 3 दिन गया था सीखने सीख गए? में। हाँ 3 दिन में सीख गई थी। मतलब 3 दिन ये में। हालात ने सिखा दिया या तुम्हारे को? वो हालात ही ने सिखाया था सर, इसके पहले क्योंकि कभी पकड़ी नहीं थी प्रेस दीदी, फिर जब ऐसा हुआ तब जाके मैंने, क्योंकि मैं पढ़ी भी नहीं इतना, करती क्या फिर, और बच्चियां दोनों साथ में थी? दोनों बच्चे साथ में, तो इसके लिए मैंने यही सीखी। तो घर वालों ने कहा नहीं कि, क्योंकि अभी आपकी उम्र भी ऐसे कोई बहुत बोल बड़ी रहे नहीं थे है। दीदी, मम्मी पापा बोल रहे थे कि अभी उम्र नहीं है, दूसरा देख के करते हैं, पर मुझे नहीं जमा सर। दूसरी शादी नहीं करनी? नहीं, जो है मैं बोली अपने 2 बच्चे लेके मैं खुश हूँ उसमें। जो ऊपर वाला चाहता तो वही नहीं होता सर, वही मेरा आदमी रहता। जो ऊपर वाले की मर्जी नहीं है तो फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, मतलब क्या है मुझे दीदी। अपनी बच्चियों के साथ खुश हो, खुश हूँ सर, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रही हो, सब कर पूरा? पूरा है ना, बहुत मेहनत का काम है। मतलब हम बचपन में हमने भी सीखा था। बहुत सर, कभी कभी ना मैं चाय पीने को टाइम नहीं मिलता दीदी, चाय निकाल के रखती हूँ ना, काम करते करते ठंडी हो जाती है, ऐसा पी के वापस भाग के आती है। फिर ऐसा भी होता है कभी कोई लोग डांट भी देते हैं, ठीक से नहीं हुआ? वो तो सर सुनना मिलता है, वही क्या बात। करेंगे सर, अपना मजबूरी है, फिर इसी से मेरा घर चल रहा है तो सुनना तो पड़ेगा सर, क्या करेंगे वो तो। सही बात है है। कई तो बार ये- तो मुझे पता है, मैं भी कई बार बोल देती वही हूँ तो दीदी, फिर कि अरे ये कितना वाला भी दीदी कपड़ा- होगा भाई, गलती रहेगी तो बोलेगा, सामने से कोई भी बोलेगा, भाई आप भी पैसा देते हैं दीदी, तो गलती रहेगी तो आप बोलोगे ना कि हाँ मेरा ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो सुनना पड़ेगा भाई, मेरी गलती है, क्या करेंगे दीदी। नहीं, लेकिन ये हम पता है, ये इसीलिए हम ये जो बना रहे हैं ना, हाँ सर, ये हम इसीलिए बना रहे हैं कि ना जब हम किसी को कुछ बोले या तो हम पहले सोचें कि उसका जीवन में कितनी वो मेहनत और संघर्ष वो कर तो रहा है। है सर। अगर आज हम करने जाते हैं ना, जो जो काम आप कर रहे हो ना, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैं 4 कपड़े भी प्रेस नहीं कर सकता हूँ। मैं चौथे कपड़े में तो रो दूंगा, मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, या कोई कपड़ा जल जाएगा या हाथ जल जाएगा। लेकिन दिन के 200-250 कपड़े करते हो करती हूँ और सर। उसके बाद सुनते भी हो, क्योंकि बच्चों को भी पालना है और घर भी सब निकालना है। वही चीज़ सर, आगे नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा घर मेरा। पर खुश रहती हो? कोई अभी ऐसा कोई लगता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे अच्छे से सब? हाँ सर, सब मैं अभी पूछ रहा हूँ खुश रहती हो? तो मैं खुश रहना है ना, ना सर, इतना नहीं तो सर, मेहनत कर रही हो, तुम्हें पता है। सब आप लोग की दुआ है सर, नहीं नहीं, तो आज नहीं। मैं कहाँ इधर होती। कोई दुआ नहीं कि हमारी, क्या बताओ हमने क्या किया है, भगवान की दुआ है। नहीं सर, आप ही लोग के सहारे मैं इधर कर रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, कोई मेहनत एहसान- मैं कर रही हूँ बराबर है सर, पर कभी भी कुछ भी पड़ता तो आप लोग के तो हेल्प मिलती है ना मुझे, ऐसा। पर गुड़िया, मतलब हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें पता है। तुम जो मेहनत कर रही हो ना, हम तो कुछ भी नहीं है। आज अगर हमें अच्छे से कपड़े प्रेस करके ना दो तो फिर हम लोग को कहीं मीटिंग में जाना होता है, कहीं बाहर जाना होता है। वही चीज़ दीदी, वो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, अगर कपड़े नहीं सही बन के आएंगे तो फिर आप बाहर निकलेंगे तो सामने नहीं, वाला पर देखेगा हमेशा तो कैसे- आप अच्छे से ही करके देते हो, कभी कभी हो जाता होगा, तो वो मेरी भी आज, मतलब मैं अपनी गलती मान रही गलती हूँ तो हो ही जाती कि है मुझे दीदी, इस तरह कितना से भी। नहीं बोलना चाहिए। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। चलिए अभी कुछ अलग बातें करते हैं। हाँ दीदी, तो आप रोज तो काम करते ही हो, पर बच्चे हैं छोटे, तो उनको तो कहीं घूमने जाने का मन करता होगा कि चलो मम्मी आज यहाँ घूमने चले, बहुत वहाँ बोलते हैं घूमने। दीदी, पर नहीं टाइम मिलता, नहीं टाइम टाइम ही नहीं मिलता, मिलता। कभी किसी वो- भी दिन नहीं जा पाते। कभी भी नहीं दीदी। चाचा हैं आदर्श नगर में रहते हैं, उनकी लड़की लोग जाती है तो फिर उन लोग के साथ में भेज देती हूँ, पर मैं कभी नहीं जाती। मैं जाऊँगी दीदी फिर कौन करेगा, अच्छा, काम नहीं करोगे तो फिर नुकसान होगा। नुकसान होगा सर। पर फिर कभी कहीं घूमने नहीं कभी लेके? नहीं सर, जैसे जब से मेरे हस्बैंड हो गए मैंने कभी नहीं, सिर्फ गांव आती हूँ जब 2 महीने के लिए जाती हूँ, वही मेरा सफर आना जाना रहता, बाकी यहाँ पे कभी नहीं, कोई छुट्टी नहीं करते? कोई छुट्टी नहीं, एक भी दिन छुट्टी नहीं है? नहीं छुट्टी होती सर। ऐसा कोई मुश्किल पड़ जाता है, काम कोई अर्जेंट रहता है तो फिर छुट्टी करते हैं, पर घूमने के लिए कहीं नहीं कहीं नहीं जा घूमे पाते। बच्चों को लेके? कभी कहीं नहीं मैं गए? नहीं जाती, बाकी चाचा के बच्चे लोग जाते हैं ना तो उन लोग के साथ में बेटी को भेज देती हूँ, दोनों को। पर रहना यही मुंबई में ऐसे मन नहीं करता कि चलो लखनऊ में अपना, ये तो शहर देखो भागम भाग वाला है, भागम यहाँ भाग खर्चे जाए, ज्यादा पर है। लखनऊ में उतना है हाँ, नहीं सर, काम कोई नहीं। काम नहीं है ना मेरे पास, मैं पढ़ी भी नहीं उतना है, करूँगी तो क्या करूँगी। इसके लिए मेरा अभी जो मैंने सीख लिया मुझे सही है ये दीदी, मैं कर रही हूँ अपना। किसी से सर अपना
घर वालों से, फैमिली वालों से तो हाथ तो नहीं फैलाना कि हाँ मुझे दो, मेरे बच्चे को खिलाने का है। मैं अपने उस पे कमा रही हूँ, अपने बच्चे को खिला रही हूँ। कभी सोचा था ऐसा करना पड़ जाएगा कि मतलब? नहीं सर, कभी नहीं। कभी मेरे हस्बैंड कभी घर से बाहर भाजी लाने तक नहीं जाने देते थे। सब वो इधर से जाते डिलीवरी करके सारा सामान वो ला के देते, राशन वो भराते सब। सिर्फ मुझे कहा बच्चे की गाड़ी आती थी तो मैं ले जाके उसको बिठाती थी और फिर लेने के टाइम फिर जाती थी। दिन में 2 बार चक्कर आता था रोड पे, बाकी कुछ भी नहीं, घर का काम सारा। और अभी घर का भी सारा? अभी तो सर घर का भी बाहर का भी सब देखना पड़ता है। पर फिर बदलेगा वक्त, जब भाई अच्छा वक्त अगर वैसा नहीं रहा पहले जैसा बच्चे तो? लोग का है दीदी, अगर बच्चे लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे तो फिर बदल जाएगा टाइम। नहीं देखेंगे सर। नहीं क्यों नहीं बदलेगा? क्या है? देखो गुड़िया, जब मेहनत करते हैं ना, हमारे घर में हमारे भी माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, हम भी एक कमरे के घर में रहे हैं वैसे। वही और तुम्हारे आगे हमारी तो कुछ भी नहीं है कहानी, और कुछ भी हमारे संघर्ष नहीं है फिर भी। लेकिन वो संघर्ष बच्चों के दिमाग में थे और भगवान ने अच्छा टाइम भी दिखाया कि चीज़ें बदली। तो जब इतनी मेहनत कर रही हो, ये कर रही हो, तो मतलब भगवान भी देखते हैं ना कि क्यों नहीं बदलेगा भाई, वक्त क्यों नहीं बदलेगा। और सबसे अच्छी बात है आपकी कि जब आप सुबह आकर बेल बजाते हो हाँ दीदी, तो हमेशा मुस्कुराते हुए ही दिखते हो। सब सी टावर में ये बोलते हैं दीदी हाँ। लोग। हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुड़िया। हम लोग अपने भागम भाग में ज़्यादा रहते हैं, सोचते हैं, पर हमें हमारे आसपास के लोगों से सीखने को मिलता है कि मतलब कितने संघर्ष हैं, और हम तो कहीं 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 आगे हैं भगवान की दया से। किस कैसे लोग उसके बावजूद खुश रहते हैं और वो सब करते हैं। मतलब हेड्स ऑफ टू यू कि मतलब इतनी मेहनत करती हो, बच्चों को कर रही हो, अचानक तुम्हारे जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया और सब के बाद तुम सारा लगी हुई हो। तो अब बेटियों को मन है कि बेटियां कुछ कर लें, और हाँ सर, हैं बेटियां भी देखती हैं जब मम्मी इतनी मेहनत कर रही है तो वो भी वो बराबर सर। हैं? हेल्प कराती बड़ी है घर वाली, में। बड़ी वाली, हाँ दीदी, वो बड़ी वाली help अभी उसका 10 का है ना, तो उसको मैं काम करने नहीं देती थी क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ। फिर भी वो टाइम निकाल के काम करती है थोड़ा साथ बहुत। में करती है। हाँ, कपड़े वपड़े वैसे? कपड़े नहीं सर दे, कभी मुझे तो 11-12 बज ही जाता है, तो रोटी बना देती है, चावल बना देती है, मैं सिर्फ भाजी बना लेती हूँ जाके। ऐसा होता है। कब बर्तन धुल देती है, चाय का बर्तन हो गया, नाश्ता का बर्तन हो गया, धुल देती है टाइम निकाल के, वो बड़ी वाली। घर में बेटियां होने का वैसे ही एक सर माँ का सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है बेटियों हाँ से, सर, है ना? बेटियां थोड़ी सहेलियां बन जाती हैं, और बेटियां बड़ी भी जल्दी होती हैं वो तो है सर। लड़कों के अभी मुकाबले। ये बड़ी वाली देखो 16 साल की है, मेरे उस पे इतना। हाँ। तो ऐसी कोई जल्दी तो नहीं है बेटियों की शादी करवाने नहीं की? नहीं सर, मैं मेरे मम्मी पापा कर दिए तो मैं वही नहीं करूँगी सर। थोड़ा ये अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगे दीदी तभी करूँगी। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, वही दीदी। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी शादी करनी चाहिए। तभी, नहीं तो फिर ऐसा लाइफ पूरी खराब हो जाती सर। या तो फिर आदमी वैसा है तब तो ठीक है। अभी अब मेरा क्या हुआ, यही हुआ सर मेरे साथ। आदमी भी नहीं है और मुझे अगर नहीं इतना होता तो मैं कहाँ से करती। नहीं ये बात। और वैसे भी मैं तो कह रहा हूँ आदमी भी काम करता हो अच्छा, तो भी हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना ही चाहिए। वो सर, काम करो चाहे ना करो, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको अपना हुनर, अपने पैरों पे खड़ा होना, इंडिपेंडेंट होना तो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी ही है, जो मुझे ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मेरे पापा को जितना 3 बेटे पे गर्व नहीं है ना, उतना मेरे पे करते हैं वो। क्या बात है। अच्छी बात है। बोलते हैं कि जो मेरे लड़के लोग नहीं कर रहे वो मेरी लड़की कर रही है, क्योंकि वो बोले सामने से मैं दूसरी करूँगी, करके दूंगा। मैं बोली नहीं चाहिए मुझे दूसरा, मैं खुद अपना कर रही हूँ। तो इसके लिए उनको इतना गर्व है कि जैसा 3 लड़का नहीं, ये भी लड़की नहीं, मेरा लड़का ही है, ऐसा बोलते हैं। अरे वाह। सही बात है आपके ऊपर। तो मतलब अभी मैं रोज मिलती हूँ आपसे, लेकिन आज जब बैठकर आपसे बात कर रहे हैं तो मैं भी कहूंगी कि मुझे भी आपके ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि जिस तरह से मैं आपको देखती हूँ 2020-21 जब आप पहली बार आए थे, आपने मुझे बताया था कि आप विनोद की वाइफ हो, और किस तरह से तब से आपने इतने साल से आप काम कर रहे हो, अच्छे से सब चीज़ें कर रहे हो, अपनी 2 बेटियों को संभाल रहे हो, घर संभाल रहे हो। ये वाकई में बहुत प्राउड वाली और बहुत अच्छी बात है। ये दीदी सब। तो ऐसे मतलब भगवान को मानते हो? हाँ सर, हैं? कभी पूजा शिकायत? तो सुबह शाम दोनों मेरा चलता है। हाँ। हाँ, बगैर पूजा करके मैं मुंह में चाय पानी कुछ नहीं डालती। पूजा करके बाद ही में चाय पानी करती। कभी शिकायत तो नहीं होती भगवान से कि? नहीं सर, अभी सर भगवान को क्या बोलूं दीदी, जो ऊपर वाला लिख दिया नसीब में तो वो तो होना ही होना है, तो उनको क्या दोष दूं मैंने क्या मालूम किस जमाने में क्या गलती की थी कि आज मैं ये दिन देख रही हूँ। ये भी हो सकता है सर। नहीं सही बात है। तो अभी क्या लगता है कि क्या चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है कि बस ये हो जाए, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगी, फिर नहीं करूंगी बस है?
सर ये सोची हूँ कि जब तक मेरे ताकत रहेगी मैं यही करूँगी। बच्चे लोग पढ़ेंगे, कुछ कर लेंगे, अगर फिर भी मेरे अंदर जब तक ताकत चलेगी मैं आऊँगी इधर। हाँ, ऐसे नहीं लगता आराम कर ले थोड़ा? नहीं सर, नहीं, कितनी मेहनत करते हो यार। क्या करेंगे सर। बड़ी वाली तो बेटी बोल रही है कि अगर मैं कोई जॉब कर लूँगी तो मम्मी आप ये काम मत करो, आप सिर्फ घर पे रहो। पर मैं ना बोली, मैं जब तक मेरे अंदर ताकत रहेगी मैं करूँगी। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे आपके संघर्ष को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ये भी बहुत हाँ अच्छी सर, बात है। दोनों ऐसी हैं सर। वो छोटी वाली है सर, 12 बजते हैं खाना खाने को, वो बराबर जागती है। जब साथ में खाएगी साथ में सोएगी। अच्छा, हाँ ऐसा उसकी वैसे। अच्छी बात है। बच्चियां जब देखती हैं कि इतनी मेहनत हो रही है और ब्रदर पूरी मेहनत साथ में, भाई भी हाँ लगे रहते भाई हैं। भी कर, अगर भाई अगर इतना नहीं साथ देता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती। तो दीदी। मुश्किल होती। बहुत मुश्किल होता दीदी। मुश्किल ये होता दीदी, वहाँ से लाना ले जाना भारी पड़ता। इतना कपड़ा सर कैसे इतना कपड़ा? मैंने, रिक्शे वाले भी देखते हैं ना, ज्यादा पोटला रहता तो वो भी ना कर देते हैं, उसका लगेज मांगने लगते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं। अगर वो शायद नहीं साथ देता तो इतना नहीं कर नहीं पाती मैं। हाँ ये साथ बहुत दिया मेरा। भगवान देखो, कोई एक चीज छीनता है तो फिर एक चीज देता भी है। हाँ सर, अगर भगवान ने ये भी कि इसका उम्र भी नहीं था इतना दीदी, जब मेरा हस्बैंड हुआ ना तो इसका उम्र इतना नहीं था, एकदम मतलब नाजुक था। आके इधर जब से आया, तो ये लखनऊ से आया फिर ये? हाँ जब से साथ में रहने लगा। अच्छा, इसने फिर यही आके सीखा ये ये काम? भी, हाँ ये भी थोड़ा बहुत ऐसा कर लेता था। अच्छा, घर का काम करता था, बाहर वालों को नहीं, जला देता था तो नहीं करता था, घर के करते करते फिर इधर जब मैं लेके आई इसको ना, फिर ये भी चालू कर दिया था। पहले तो लाना ले जाना करता था, फिर धीरे धीरे बोलता दीदी मैं भी करूँगा, मैं भी, करते करते ये भी फास हो गया। अच्छा वो भी करता है। हाँ तो अभी आपने वो बात बोली जला देता था, तो कभी जब आप प्रेस वगैरह करते हो तो अंदर से ये भी होता होगा कि कहीं भाई जल ना जाए कपड़ा? कभी कभी, हाँ कभी कभी हो ही जाती है हो दीदी ही जाता गलती, है, कितना कोई भी कपड़ा इतना हाँ होता है। सर, फिर इसके लिए मैंने ना कभी नेट का कपड़ा रहता है, साड़ी रहती है एकदम हल्की, ये हार्ड प्रेस जरा सा रखो तो तुरंत जलता है, फिर मैंने स्टीम प्रेस लाई। अच्छा, हाँ तो ऐसा नेट का कपड़ा रहता है या कोई भारी साड़ी रहती है तो उससे करती हूँ, तो उससे जलता नहीं है? उससे कुछ भी नहीं होता सर। और कभी कभी गलती से जल गया तो जल जाता है हाँ? सर। छुपा देते हो उसके अंदर? नहीं सर, सामने से दीदी मस्ती क्या, कर। सामने से बताती हूँ कि दीदी ऐसा हो गए, जो अभी बोलना है दीदी बोल देंगे। हाँ आज नहीं कल तो भाई हमारे इधर आता है, कपड़ा जाएगा किधर। इससे अच्छा कि मैं पहले ही बता दूं कि मेरे से गलती हो गई है दीदी, ऐसा। तो फिर वैसे नहीं होता कि भाई इतने ढेर के ढेर गठरियाँ ले जाते हो कि मिक्स हो गया उसका कपड़ा उसके में चला कभी गया? कभी हो भी जाता है सर ऐसा, क्योंकि पानी डालने में ना ऐसा रखो, बाजू में पानी डालते हैं, डालते डालते कभी कभी नजर हट ही जाती है, एक दो हो ही जाता है दीदी फिर कभी कैसे कभी करते हो? गलती। तो फिर ऐसा आप लोग किधर सर आता है, कोई दूसरे का कपड़ा आ जाता है तो तू बता ही देते कि हाँ ये कपड़ा मेरा नहीं है, लेके जाओ। फिर जिसका रहता है बोल देते हैं तो वापस कर देते हैं। और नहीं मिला किसी का तो फिर बताना, फिर बताओ। हाँ सर कभी कभी क्या दीदी, कोई लोग देखो बाहर चले जाते कपड़े रख के, हाँ, काफी 10 दिन 15 दिन के लिए, फिर वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अभी वो डी टावर का दीदी का पैंट ऐसा हुआ, वो बोलते उन लॉन्ड्री में उन्होंने भी डालते हैं, वो बोले गुड़े तुम्हारे इधर गए, मैं सबके घर पे भी पूछी उधर डी टावर, क्योंकि डी टावर का कपड़ा दीदी उधर रहता है, बी का इधर रहता है। अभी वो बोल रहे 4000 का है मेरा पैंट, मैं पैसा काटूंगी। हाँ बोले ठीक है दीदी, जो भाई गलती हुई है अभी धीरे धीरे तो वो काटना। आपसे ही हुई है गलती या किसी और से गलती हुई है? अभी यही तो मुश्किल है दीदी मुझे कि उन्होंने लॉन्ड्री में भी कपड़े डालते हैं, और दीदी क्या बोल रही है कि मैंने प्रेस में डाली थी। वो पैंट कभी भी गलती से हो जाता है किसी के यहाँ तो तुरंत सामने से वापस कर देते हैं, तो भी वो दीदी बोल रही कि मेरा है ही नहीं है, आया ही नहीं है। ओहो, वो 4000 की पैंट है मेरी। और तेरी, मैं बोली क्या करूँ तो दीदी से बोलो इतना महंगा पैंट पहने ना करे। क्या वो भी 4 बात सुनाएंगे मुझे कि तुम कौन होती बोलने वाली ये चीज। अच्छा, अभी तो आप बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे आज हम दोनों को, और बड़ा मन था कि बातें की जाए और जाना जाए गुड़िया आपके बारे में। तो बस ईश्वर से हम सच में प्रार्थना करेंगे कि अच्छे अच्छा हो, बच्चे बहुत अच्छा करें, दुआ है। और भगवान करे कि खूब सारा मतलब तरक्की हो। मेहनत तो कर ही रही हो, बट थोड़ा जितना हो सके थोड़ा आराम भी मिले, है ना। वो तो है। और बाकी सब लोग हैं जिससे जो बन पड़ेगा, तो हम सब साथ हैं ही। ओ सर, तो और बाकी हम लोग आज सोच रहे थे ऐसा कि आप इतनी मेहनत करते हो, सब चीजें करते हो, तो हम भी आपके घर जाना चाहते हाँ, हैं और बहुत चलेंगे। अच्छी की बात हुई दीदी, आके कम से कम ऐसा लगा मेरे घर पे खुद भगवान आए, कभी कोई जात अरे अच्छा लगता है दीदी ऐसा। तो चलो घर हम चले लोग अभी आगे। आपके घर चलते हैं और घर चल के देखेंगे कि आप कैसे प्रेस करते हो, और आपके बच्चों से भी मिलेंगे। हाँ दीदी ठीक है, चले, चलो चलो चलो, चलो। चलो।
मैं ट्राई करता हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छे से प्रेस कर रहे हो। बहुत भारी है ये तो। हाँ सर, बहुत भारी है। भारी तो है। चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। सच में बहुत भारी प्रेस है ये।